बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने प्लांट सिस्टम के बारे में बेटा पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो डिवाइड हुआ था वो 2 टाइप्स में, एक को रूट सिस्टम जो है ना कहते हैं, दूसरे को शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो रूट सिस्टम में कौन से होते हैं वो ऑर्गन्स या वो सिस्टम जो ज़मीन के अंदर हो उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे। उसमें ऑर्गन्स में रूट है, रूट को फिर हमने डिवाइड किया प्राइमरी रूट में और सेकेंडरी रूट में। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो है ना हमने पढ़ा कि रूट जो नशोनुमा करती है या जो ग्रोथ करती है वो किस तरह करती है। वो बेटा सनलाइट के अगेंस्ट करती है, नेगेटिव करती है, और ग्रेविटी की तरफ करती है, पॉजिटिव टूवर्ड्स ग्रेविटी करती है। ठीक है, ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं कशिश शकल को, ज़मीन की खींचने की ताकत या सलाहियत को हम कशिश शकल या ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी ज़मीन की तरफ खींचती है और जड़ें भी ज़मीन की अंदर की तरफ ग्रोथ करती हैं, तो डायरेक्शन यानी सिमत एक जैसी है इन दोनों की। इस वजह से जड़ें की जो नशोनुमा या ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव होती है। किस चीज़ की तरफ? ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने शूट सिस्टम पढ़ा। शूट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है बेटा। ठीक है, जो प्लांट या पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर हो उसको हम शूट सिस्टम कहेंगे। उसमें क्या क्या ऑर्गन्स है, कौन कौन से ऑर्गन्स है? उसमें बेटा हमारे पास एक ऑर्गन स्टेम है, तना। दूसरा हमारे पास जो है बेटा वो क्या है? लीफ है। और तीसरा हमारे पास जो ऑर्गन्स है वो क्या है? फ्लावर्स है। तो ये शूट सिस्टम के ऑर्गन्स है प्लांट के। एक स्टेम तना है, दूसरा पत्ता है, लीफ है, और तीसरा गुलाब है। तो ये क्या करती है? ये ग्रोथ जो करती है सनलाइट की तरफ करती है, सूरज की रोशनी की तरफ करती है। तो पॉजिटिव ग्रोथ करती है किस चीज़ की तरफ? सनलाइट की तरफ या सूरज की तरफ। ठीक है, और ग्रेविटी तो ज़मीन की अंदर की तरफ या ज़मीन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, सिमत होती है, तो उसकी मुखालिफत में ये नशोनुमा करेगी। तो इस वजह से नेगेटिव टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रोथ करेगी, नशोनुमा करेगी। आज हम बेटा हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक है पेज नंबर 14 पे। ठीक है बेटा, क्या मतलब है इसका? कि इंसान के अंदर जो बड़े बड़े अज़ा होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके बड़े बड़े फंक्शंस क्या है या उनके काम क्या है जिस्म के अंदर, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो बेटा इंसान जो है ना वो क्या है? मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम से बना है।
इंसान के अंदर मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम है। आर्गन सिस्टम्स पहले मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। आर्गन सिस्टम्स बेटा कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्गन्स को, ठीक है। सॉरी, आर्गन सिस्टम्स आर्गन सिस्टम आर्गन सिस्टम कैसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स बेटा किसे कहते हैं? आर्गन सिस्टम्स का वो आर्गन्स का वो मजमुआ जो एक ख़ास काम करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? आर्गन सिस्टम, ठीक है। मुख्तलिफ आर्गन्स जब एक ही काम करने में हिस्सा लेते हैं या एक काम करने में लगे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उन आर्गन्स की कम्बिनेशन को आर्गन सिस्टम कहते हैं। ह्यूमंस में, इंसानों में 11 आर्गन सिस्टम्स है, ठीक है, 11। और उसके बारे में आप 7th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम यहाँ पे 5 आर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे एक एक के बारे में कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले जो आर्गन सिस्टम है वो जो है वो क्या है बेटा? वो हमारे पास जो सबसे पहले आर्गन सिस्टम्स हमने एक्सप्लेन करनी है वो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बेटा पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ये वो सिस्टम होता है बेटा जो खुराक के हाजमे में या खुराक को हज़म करने में मदद देता है। ये वो सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है? डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड्स होता है। इस सिस्टम में क्या होता है बेटा? डाइजेशन ऑफ फूड। इस सिस्टम में खुराक को हज़म किया जाता है, ठीक है। ये मेन मकसद है, बुनियादी काम है इस सिस्टम का कि ये क्या करेगा? खुराक को हज़म करेगा, ठीक है। तो खुराक जब हम खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हमारे जिस्म को एनर्जी मिले, ताकत मिले और तवानाई मिले। तो इस तवानाई को हासिल करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इस तवानाई को हासिल करने के लिए अमल करता है। खुराक से तवानाई हासिल करना किसका काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। अच्छा, इस सिस्टम में कौन कौन से आर्गन्स है आप यहाँ पे देख ले। नंबर 1 जो आर्गन इसमें इस्तेमाल होता है कौन सा है? माउथ है। दांतों से हम खुराक को क्या करते हैं? चबाते हैं। सलाइवा है, ये क्या है? ये ग्लैंड्स है। जो थूक होती है मुंह में, ये क्या करती है? खुराक को मॉइस्ट करती है, नमदार बनाती है, ठीक है। और उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को भी क्या करती है? हज़म करती है, या उसको डाइजेस्ट करती है, या उसको कन्वर्ट करती है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। फिर कौन सा है बेटा? सोफेगस है, ठीक है।
फिर कौन सा है, मैं बड़े बड़े आर्गन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टमक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आर्गन्स इस सिस्टम के अंदर होते हैं और ये क्या काम करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड्स करते हैं, ठीक है। तो ख़ुराक को हम मुंह में चबाते हैं पहले, फिर सलाइवा ऐड होती है इस ख़ुराक के साथ, फिर ये ख़ुराक की नाली से नीचे जाती है, कहाँ पे, स्टमक में, मैदा में। मैदा ख़ुराक को क्या काम करती है, इसको हज़म करती है मज़ीद, फिर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बेचती है स्टमक से। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इससे ख़ुराक जो है ना वो जज़ब होता है, ठीक है। ख़ुराक या जो एनर्जी इससे हासिल होती है वो क्या होती है, वो इससे जज़ब हो जाती है खून में, ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ख़ुराक से इजाफ़ी पानी जो होता है उसको निचोड़ लिया जाता है या उसको जज़ब कर दिया जाता है, और फिर इसी बड़ी आंत से वो ख़ुराक कहाँ पे चला जाता है, जिस्म से बाहर निकल जाता है फुजले की शक्ल में, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेटा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं हर दिन में 1.5 लीटर या 1.5 लीटर पैदा होता है, ठीक है। मुंह के अंदर कितनी मिकदार में पैदा होता है रोज़ाना, 1.5 लीटर और 1.5 लीटर, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो आर्गन सिस्टम है हमारे पास वो है, कौन सा है, रिस्पायरेटरी बेटा, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा सिस्टम है, इस सिस्टम के ज़रिए, इस सिस्टम में जो आर्गन्स होती हैं वो आर्गन्स क्या काम करती है, वो एक ही काम करती है, एक ही फंक्शन करती है, और वो फंक्शन क्या है बेटा, वो है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन किसे कहते हैं बेटा, सांस लेने के अमल को हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, बेटा सांस लेने और सांस बाहर निकालने के अमल को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इस सिस्टम में कौन कौन से आर्गन्स हैं, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से आर्गन्स हैं, कौन कौन से अज़ा इस्तेमाल होते हैं इस रिस्पायरेशन फंक्शन को या इस रिस्पायरेशन के काम को करने के लिए, कौन कौन से आर्गन इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें जो आर्गन्स होते हैं, नोज़ इस्तेमाल होता है, नाक, फिर क्या है बेटा, हमारे पास है लैरिंक्स, ठीक है, फिर हमारे पास है ट्रेकिया, फिर हमारे पास है लंग्स, ठीक है। नोज़ के ज़रिए, नोज़ नाक को कहते हैं, हम क्या करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं। लैरिंक्स क्या है, मुंह गर्दन से या मुंह के निचले वाले हिस्से में जो सांस की नाली की जो शुरुआत होती है, उस जगह को हम क्या नाम कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। फिर सांस की नाली को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, और लंग्स किसे कहते हैं, पीपड़ों को कहते हैं। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, सांस लेने के अमल में क्या होता है बेटा, सांस आप लेते हैं नोज़ के ज़रिए, नाक के ज़रिए,
फिर वो लेरेनिक्स में आता है, लेरेनिक्स से वो ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया के ज़रिए वो कहाँ पे जाता है, वो लंग्स में जाता है, ठीक है। और लंग्स क्या काम करता है, लंग्स के फिर दो हिस्से होते हैं, एक राइट लंग और दूसरा लेफ़्ट लंग, ठीक है। कौन कौन से हैं बेटा, राइट लंग एंड लेफ़्ट लंग, ठीक है। तो जब सांस के अंदर, हवा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जब हम सांस खींचते हैं और वो इस रास्ते से आते आते यहाँ लंग्स तक पहुँच जाए और लंग्स के अंदर चले जाए, तो लंग्स के अंदर इस किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। इस किस्म की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये सांस क्या करता है, ये हवा इन छोटे छोटे, ये गुब्बारे जैसी शक्ल के होते हैं, बिल्कुल गुब्बारे होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, बेलून्स होते हैं, ठीक है। तो जब हवा इसके अंदर जाती है, लंग्स, ये लंग्स के अंदर होती है, ठीक है, ये गुब्बारे, छोटी छोटी गुब्बारे। तो जब पीपड़े में हवा जाती है तो ऑक्सीजन जब यहाँ पहुँच जाती है तो इस गुब्बारों के इर्द गिर्द क्या होता है, खून की नालियाँ होती हैं, उसमें खून बहता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन चली जाती है इन गुब्बारों में, तो इन गुब्बारों को क्या कहते हैं, इन गुब्बारों को अल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। तो इन गुब्बारों में जब ऑक्सीजन चला जाता है तो ये ऑक्सीजन को जज़ब करता है और खून में ट्रांसफ़र कर देता है, या खून के अंदर इसको जज़ब करवा देता है, और खून इसको लेके फिर सारे बॉडीज़ में उस ऑक्सीजन को तकसीम करती है, ठीक है। और जिस्म से फिर खून जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस यहाँ लंग्स में आती है, और ये गुब्बारे जो, या ये अल्वियोलाई जो है, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड से जज़ब करके सांस के ज़रिए फिर हम उसको वापस जिस्म से निकालते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पायरेशन का अमल था, सांस लेने का अमल था, और रिस्पायरेटरी था, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम था। तो ये सिस्टम क्या काम करता है बेटा, ये सिस्टम रिस्पायरेशन करता है, और रिस्पायरेशन में ये आर्गन्स है, रिस्पायरेशन इन आर्गन्स के मदद से होता है। और रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो मैंने भी आपको बताया कि ऑक्सीजन जज़ब करती है अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई से खून के अंदर जाती है, फिर खून उसको सारे जिस्म में तकसीम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाके इन अल्वियोलाई या इन गुब्बारों में जज़ब करवा देती है, और फिर ये सांस के ज़रिए इसको वापस जो है ना निकाल देती है बाहर जिस्म से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, रिस्पायरेटरी सिस्टम था। कल बेटा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एंड नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आज का आपका टॉपिक हुआ। अगर किसी जगह आपको समझ नहीं आई हो या किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। ग्रुप में पूछ सकते हैं, या मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस जगह की समझ नहीं आई या इस चीज़ की समझ नहीं आई, ये हमें एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये आज हमने 2 आर्गन सिस्टम पढ़े, किस चीज़ के, ह्यूमंस के, कि वो क्या फंक्शन करते हैं और इनमें कौन कौन से आर्गन्स हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो पुश्त में मैं आपको समझा देता हूँ। आर्गन सिस्टम सतवई आर्गन सिस्टम्स आगसिस्तवई जिसम आगई से शगई ख़ास फंक्शन कई अगीता सवई आर्गन सिस्टम पाए के मुख्तलिफ आर्गन्स योजाई और ख़ास कार कई
इंसान के 11 आर्गन सिस्टम्स दी او مونږ به پکې دوه باره کې وو ټیک شوه چې هغې کې کم یو دی ډومبنې ډایجسټو سیسټم دی دا کم سیسټم دی دا هغه سیسټم دی چې په دې کې ډایجیشن کیږي ډایجیشن څه ته وایي چې خوراک پکې هضمیږي او د هغې نه طاقت جوړیږي ټیک شوه توانایي ترې جوړیږي دا هغه پراسس دی په دې کې کم کم آرګنز استعمالیږي کم کم د جسم حصې پکې استعمالیږي خوله پکې استعمالیږي سلایوا د خوراک نالی ټیک شوه سټمک معده واړه کولمه او غټه کولمه پکې استعمالیږي ټیک ده معده کې خوراک څه شي هضم شي بیا وړې کولمې ته ولېږي کولمه ته څه وکړي چې کوم توانایي یا خوراک یا ترې هغه نچوړ کړي وینې ته یې ولېږي او چې کوم نور خوراک پاتې شي فضله هغه راولېږي غټې کولمې ته غټه کولمه ته اوبه جذب کی او چې کوم پاتې فضله شي هغه بهر وباسي ریسپایریټري سیسټم دا کوم سیسټم دی کې ریسپایریشن کېږي ریسپایریشن څه ته وایي چې مونږه ساه الو او بهر وباسو دې ته ریسپایریشن وایي ټیک شوه په دې کې کم کم د جسم حصې استعمالیږي نوز پکې استعمالیږي د ساه نالی پکې استعمالیږي ټریکیا او پیپړې پکې استعمالیږي ټیک ده کله مونږ ساه والو په پوزه باندې دا راشي ساه نالی ته بیا پیپړو ته راشي پیپړو کې بیا دا نری نری پکوړی دننه سټرکچرز دي هغې ته لړ شي هغه وپړسېږي او اکسیجن څو کې هغه جذب کړي د دې هوا نه او هغه بیا د وینې رګونو ته ولېږي د وینه هغه اکسیجن والي په پوره وجود کې تقسیم کړي هر ځای کې ټیک شوه او چې کوم کاربن ډای اکساید وي هغه دا پکوړی د وینې نه جذب کړي او واپس یې د ساه د پیپړو او د ساه نالی په ذریعه باندې واپس ساه سره بهر کاربن ڈائی آکسائڈ راولیږي ٹھیک ہے بیٹا تو کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت انشاءاللہ کل ہم یہ نیکسٹ جو 3 ریمیننگ ٹاپکس ہیں یہ پڑھ لیں گے اچھا ہوم ورک بھی میں آج آپ کو دوں گا لیکن پھر وہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا بیٹا آپ کا آج کا ہمارا ٹائم ختم ہوا اگر کسی جگہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور پوچھیے گا کویشچنز اپنا خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ